दोस्तों, आज डेट है 15 जुलाई 2024। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे लाइव आ रहा हूँ। करीब 4 महीने हो गए मुझे, अ, मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं करी। दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे आपको जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके यहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा था, उसकी थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी सर। दोस्तों, तो मैंने अभी प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, अच्छे से मैंने बैक टेस्टिंग करी है, मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिले। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसे देखिए। मेरा एक दूसरा चैनल है, द ट्रेडिंग ब्लॉग। इस पे मैंने देखिए, वैसे बैक टेस्टिंग तो मैंने पहले ही करी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइव स्ट्रीम भी करी है, यहाँ पे करीब 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 2 जुलाई 2024 को करी थी मैंने, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई को भी। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले थे। ठीक है, देखिए 12 जुलाई को हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी के और फिर निफ्टी के कॉल पुट ऐसे सब में ऐसे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था। और निफ्टी में देखिए, हमने 12 जुलाई को 42 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 140 पॉइंट्स और फिर निफ्टी में 55 पॉइंट्स यहाँ पे दोस्तों टारगेट लिया था ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स में। ठीक है, सेम देखिए 11 जुलाई को भी हमारे यहाँ पे निफ्टी में 80 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 59 और फिर निफ्टी में 62 पॉइंट्स। 9 जुलाई को देखिए, निफ्टी में 15 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 226 पॉइंट, फिर निफ्टी में 70 पॉइंट। तो हर दिन दोस्तों, 2 जुलाई को भी देखिए 22, 96 और 35 पॉइंट्स। हर दिन हमें यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, ये जो एक्सेल शीट है, मैं किस तरीके से बनाता हूँ आपको मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे समझो लाइव मार्केट में ये अ, समझो बैंक निफ्टी पुट की चार्ट है। ठीक है, 52,500 की। अगर इस पे मैंने लाइव मार्केट में कोई सेलिंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करके दिखाया और उस ट्रेड में टारगेट हीट होता है या फिर स्टॉप लॉस हीट होता है, वो सब मैं इस एक्सेल शीट पे नोट करता था। जैसे कि यहाँ पे -10 है, मतलब यहाँ पे हमें निफ्टी के कॉल में जो मैंने सेलिंग का स्कैल्पिंग ट्रेड्स आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया था, उसमें -10 पॉइंट का हमारा टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस हीट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 15 दिख रहा है आपको, और ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो ट्रेड मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया था, उसमें हमारा 15 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ था। लाइव मार्केट में मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, जैसे कि समझो इस लेवल पे मुझे शॉर्ट करना है ना, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा, है ना। जैसे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट का टारगेट है ना। हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम ट्रेड्स हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 के हिसाब से रहते हैं। तो लाइव मार्केट में मैं आपको ये पहले से बता देता था कि हाँ, इस लेवल पे हमें यहाँ पे बाय करना है, टारगेट इतना रहेगा, स्टॉप लॉस इतना रहेगा। और उस ट्रेड का रिजल्ट जो भी आता था, मैं ऐसे इस एक्सेल शीट में उस डेटा को नोट करता था, है ना। जो स्ट्रैटेजी है गाइस, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ना। यहाँ पे हम किसी भी तरीके का इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखते हैं और यहाँ पे ऑप्शन सीलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज भी मैं क्या करने वाला हूँ, लाइव मार्केट में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे बैंक निफ्टी, और इस टैब में दोस्तों फिन निफ्टी, ये स्पॉट के चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इन टैब्स में मैं समझो यहाँ पे निफ्टी के कॉल और पुट, यहाँ पे निफ्टी के कॉल और पुट, और यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ऐसे सारे चार्ट को यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ दोस्तों। जब मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पॉट के चार्ट भी देखता हूँ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस के चार्ट पे आपको ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी में करीब 85 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रही है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कितनी पे करेगा, करीब 24,600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
24,800 की कॉल हमने यहाँ पे पहले से ऐड करके रख दी है, ठीक है। निफ्टी की 24,300 की कॉल और 24,800 की पुट हमने यहाँ पे ऐड कर दी दोस्तों, ठीक है। ये करंट वीकली एक्सपायरी के ये ऑप्शन है, ठीक है। अब सेकंड टाइम में हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 52,300 के लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड करने वाला है, तो 52,100 की कॉल और 52,500 की पुट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस टैब में देखिए बैंक निफ्टी 52,100 की कॉल समझो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली और यहाँ पे 52,500 की पुट। हाँ, ये दोस्तों हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। और फिर निफ्टी में हम क्या करेंगे, फिर निफ्टी पहले देखते हैं किस लेवल पे आज यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। फिर निफ्टी लगभग यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है 23,600 के लेवल के आसपास। तो 23,600 मतलब फिर निफ्टी में हमें 23,400 की कॉल और 23,800 की पुट, ठीक है। हाँ, ये सही है दोस्तों। यहाँ पे हम कॉल और पुट भी यहाँ पे फिर निफ्टी के ऐड कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑप्शंस को तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मार्केट ओपन होने में करीब यहाँ पे 4 मिनट का टाइम बाकी है, तो हम वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। ध्यान रहे गाइस, मैं जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हो रही है, ठीक है। आप मेरी लाइव स्ट्रीम को देख के लाइव मार्केट में ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। मैं जो पहले लाइव स्ट्रीम करता था दोस्तों, वो ऑप्शंस बाइंग के लिए करता था, ठीक है। ये वहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग के सेटअप यहाँ पे चार्ट पे फॉर्म होने के बाद आपको ऐसे वो दिखाता था। लेकिन उसमें क्या होता था, वो जो स्ट्रैटेजी मैं वहाँ पे यूज़ करता था लेकिन वो अभी थोड़ी अच्छे से वर्क नहीं करती थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी को लेके आया हूँ और इसे हम ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो देखते गाइस ये किस तरीके से आज चार्ट पे मूवमेंट होती है और हम किस तरह के ट्रेड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को हमें मिलते हैं। अभी तो 3 मिनट बाकी है मार्केट ओपन होने के लिए। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि ऑप्शंस बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये आपको भी पता होगा। बट जैसे कि अभी थोड़ा मार्केट ओपन होने के लिए टाइम है, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके की वजह से, है ना, आपके यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं दोस्तों, बहुत मतलब बहुत हाई। वही ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके आपके फेवर में वर्क करता है। आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर समझो आप ऑप्शन बाइंग में अगर ट्रेड करते होगे ना, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि देखिए जैसे ही आप समझो किसी ऑप्शन को बाय करते हो, है ना, तो वो ऊपर जाने की बजाय वो ऐसे फॉल करने की पॉसिबिलिटी बहुत हो जाती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। जिस टाइम आप ऑप्शन को बाय करते हो सेम उसी टाइम वो ऑप्शन फॉल करने को लगता है। क्यों? क्योंकि ये थीटा डिग्री की वजह से इसका ये जो मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन है ना, ये डाउन साइड में मूव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर भी है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस बाइंग करते हैं और उन लोगों के समझो स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, है ना, उन लोगों का लॉस करने के लिए ये मार्केट की भी ये मूवमेंट ही इस तरीके से होती है कि यहाँ पे ये चार्ट पे प्राइस ऐसे फॉल करता है। तो इसकी वजह से आपको मतलब ऐसा कहते हैं कि 67% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। करीब यहाँ पे बैक निफ्टी में 50 पॉइंट, मतलब ये लगभग फ्लैट ओपनिंग ही हम इसे कहेंगे। तो हम इसे कॉल को शॉर्ट करेंगे दोस्तों इमीडिएटली। देखिए मैंने चार्ट को देख के आपको यहाँ पे 500 के लेवल पे हम वहाँ पे चार्ट था, तो 500 के लेवल पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है।
50 पॉइंट का रहेगा स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का रहेगा दोस्तों टारगेट। तो ये है दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने देखिए ऐसे ये स्पॉट का चार्ट देखा और इमीडिएटली मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हमें कॉल को शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, 500 के लेवल पे हमने यहाँ पे शॉर्ट करने को मैंने आपको बोला था। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरीके का चार्ट बनाए। मैं स्पॉट का चार्ट देख, हाँ निफ्टी में भी कॉल को शॉर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कॉल ऐड करी है 300 के लेवल पे हम यहाँ पे निफ्टी की कॉल को भी शॉर्ट करेंगे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और 30 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1, ये मतलब ये सही रहता है। आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी। ठीक है, तो और हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, है ना, ये हर बार तो मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, लेकिन हर ट्रेड आपका यहाँ पे विन नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉस वाले ट्रेड्स भी लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो लग रहा है कि ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है, आज 15 जुलाई है, तो भी हम आज मार्केट ख़त्म होने से पहले ये हमारी पोजीशन को हम यहाँ पे प्लस में दोस्तों ये लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट है। इस टारगेट को हम यहाँ पे बढ़ा तो सकते हैं दोस्तों, बट ठीक है, हाँ 50 पॉइंट भी बहुत कम ऐसे पॉइंट नहीं है ना, इसे हम समझो 50 पॉइंट बहुत कम नहीं है। 50 पॉइंट का टारगेट भी अगर हमें मिलता है तो ये अच्छा टारगेट है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको निफ्टी की कॉल को शॉर्ट करने के लिए बोला और बैंक निफ्टी के कॉल को भी शॉर्ट करने के लिए बोला। फिर निफ्टी में भी हाँ इसी लेवल पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे दोस्तों। वैसे हमें ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना था, है ना। ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का टारगेट। ऑप्शन बाइंग में आपको पता होगा दोस्तों, 10 पॉइंट लेना 20 पॉइंट लेना भी मतलब कितना डिफिकल्ट होता है, ये थीटा डिग्री की वजह से, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ से प्राइस, ये जो फिन निफ्टी की पुट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऐसे फॉल करते हुए जा रहा है ना। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि थीटा डिग्री की वजह से आपके यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत हाई है। आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, ऑप्शन सेलिंग में ठीक इसके ऑपोजिट है। जो थीटा डिग्री की वजह से ये प्राइस से फॉल करता है ना, तो वो आपके फेवर में यहाँ पे वर्क करता है। आपका यहाँ पे टारगेट हिट होने का यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है। तो निफ्टी में देखिए ये 20 पॉइंट, सॉरी फिन निफ्टी का ये चार्ट है, तो ये जो 20 पॉइंट का हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया है 21-22 पॉइंट का, तो ये टारगेट हमें अभी मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, हमारे ये टारगेट के नज़दीक प्राइस चल रहा है अभी। और ये निफ्टी में भी देखेंगे, निफ्टी में भी दोस्तों ये हमारे एंट्री लेवल के आसपास यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब जो भी होगा दोस्तों इन तीनों भी ट्रेड में, है ना, मैंने आपको निफ्टी की कॉल को शॉर्ट करने के लिए बोला, बैंक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट करने के लिए बोला और फिन निफ्टी की भी कॉल को हमने शॉर्ट करने के लिए बोला। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने आज कॉल को शॉर्ट करके 50 पॉइंट का टारगेट लिया और फिन निफ्टी में हमने 22 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट लिया दोस्तों। ठीक है, निफ्टी की जो पोजीशन है वो हमारी थोड़ी अभी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट होती है। अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो हम यहाँ पे उसे नोट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो उसे भी हम यहाँ पे दोस्तों नोट करेंगे। प्रॉपर ऐसे एक्सेल शीट हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसे वर्क करती है आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है,
जितने भी ट्रेड मैं आपको लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, सब का डेटा मैं यहाँ पे नोट करता हूँ दोस्तों, किसी भी ट्रेड को मैं यहाँ पे स्किप नहीं करता, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखिए 11 जुलाई को हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, लेकिन एट द एंड हमारे यहाँ पे पोजीशन निफ्टी में भी यहाँ पे प्लस में ही क्लोज करी थी हमने, बैंक निफ्टी में भी प्लस में, और फिन निफ्टी में भी हमने यहाँ पे प्लस में ही हमारी पोजीशन को क्लोज किया था दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, मैं भी आपको सिर्फ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम को देख के लाइव मार्केट में रियल मनी के साथ ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉस होने का चांस है, ठीक है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल को पुट को शॉर्ट करेंगे दोस्तों। एक छोटा सा ट्रेड लेके हम इसी लेवल पे 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए गाइज कितनी ईजिली मैं यहाँ पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ, है ना। कोई भी मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, किसी भी तरीके की दूसरी कोई किसी भी कंडीशन को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ ये ऐसे चार्ट को देख के मैं आपको ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं ये एक बात भी बताऊँ दोस्तों कि हर ट्रेड यहाँ पे आपका विन नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। मैं जो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो 100% ऑफ द टाइम मार्केट में वर्क नहीं करती। लेकिन इसकी खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रेड्स यहाँ पे विन होते हैं। विन वाले ट्रेड्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जो स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड्स है वो कम होते हैं, और ओवरऑल आपकी पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट में ही क्लोज होती है ना। तो मैंने आपको अभी देखिए दोस्तों 10 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट के अंदर जो दो ट्रेड्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाए थे। तो बैंक निफ्टी में कॉल को शॉर्ट करके 50 पॉइंट और फिन निफ्टी को कॉल को शॉर्ट करके 22 पॉइंट हमने 10 मिनट के अंदर यहाँ पे टारगेट ले लिया दोस्तों, ठीक है। निफ्टी का ट्रेड हमारे पेंडिंग है। $350 के लेवल पे इस ट्रेड को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। उसमें 30 पॉइंट का हमारा ये जो टारगेट है ये हिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिन निफ्टी में देख लेते हैं। हाँ, फिन निफ्टी को हमें थोड़ा ऊपर के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था। अगर ये 205 के लेवल तक अगर जाता है तो हम इसे भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का रहेगा टारगेट। दो ट्रेड्स का हमें रिजल्ट्स मिला है दोस्तों। बैंक निफ्टी के कॉल को जो हमने इमीडिएटली शॉर्ट करने का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे हमने 50 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए, और फिन निफ्टी में भी यहाँ पे 22 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए। अब देखते हैं ये फिन निफ्टी का मैंने आपको पुट को शॉर्ट करने का या आप ये ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाए, इसमें क्या ये होता है, किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट होती है।
इस ट्रेड में हमें 50 पॉइंट का टारगेट मिल गया, तो इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स हम ऐसे मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, सबका डेटा प्रॉपर ऐसे मैं इस एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये बैंक निफ्टी की पुट को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। ठीक है, इसमें 30 पॉइंट्स, यहाँ पे हमारा टारगेट है 32 पॉइंट्स। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो थीटा डी के आपके फेवर में यहाँ पे वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विनिंग के चांसेस ऑप्शन बाइंग के को अगर कंपेयर करें, ऑप्शन बाइंग में करीब 67% आपकी वहाँ पे लूजिंग के चांसेस है ना। आपका अगर व्यू वहाँ पे सही भी रहता है तो भी आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में कैसा है कि आपका व्यू अगर समझो गलत भी हो जाता है, कभी कभी आपने अगर समझो कॉल को शॉर्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी के कॉल को आपने शॉर्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर भी जाता है तो भी आपने जो कॉल को यहाँ पे शॉर्ट किया है उसमें आपका टारगेट हिट होने की वो चांसेस है दोस्तों। तो ठीक है, हमने यहाँ पे अभी जो निफ्टी को कॉल को शॉर्ट करने का मैंने आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाया था, उसका हमें यहाँ पे टारगेट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। बैंक निफ्टी की इस ट्रेड को हमने इस लेवल पे शॉर्ट किया था। अब हो सकता है कि इस ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस शीट हो जाए 30 पॉइंट का, तो इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस एक्सेल शीट में जितने भी ट्रेड्स मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा सबका प्रॉपर हम ऐसे ये डेटा मेंटेन करेंगे। 2 जुलाई को, 9 जुलाई को, 11, 12 जुलाई को मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करी थी। सबका प्रॉपर ऐसे डेटा मैंने इस एक्सेल शीट में ये फिल किया है। तो दोस्तों ये कॉल को शॉर्ट करने का ट्रेड हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा ऐसा लगता है। फिन निफ्टी को पुट करने का जो ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें हमें करीब 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल गया था, लेकिन अभी फिर से पोजीशन 15 पॉइंट तक का भी टारगेट हमें यहाँ पे मिला था। देखते दोस्तों इस ट्रेड में ये किस तरीके से मूवमेंट हुई थी। मैं यहाँ पे दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऑप्शंस को स्कैल्प करने के ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग के ट्रेड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टारगेट हिट हो गया। बैंक निफ्टी को जो पुट को शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे इमीडिएटली कॉल को भी शॉर्ट करने का एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, इसी लेवल पे है ना। 35 पॉइंट का रहेगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे करीब 50 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, हर ट्रेड आपका यहाँ पे विन नहीं होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। तो ये जो निफ्टी का जो 30 पॉइंट का जो यहाँ पे हमें टारगेट मिला है ना, इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। जितने भी ट्रेड्स मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ सबका डेटा हम इसे प्रॉपर मेंटेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये फिन निफ्टी का भी ये 22 पॉइंट्स, इसे भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। फिन निफ्टी के भी पुट को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे जो 35 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस लगाया है हमने, इसके एकदम नज़दीक के प्राइस ये चला गया था। अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता
तो इसे भी हम यहाँ पे नोट करते दोस्तों। हर एक ट्रेड को मैं ऐसे प्रॉपर इस डेटा को यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमें जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है ये समझ में आ जाएगा। तो ये निफ्टी के कॉल को हमने शॉर्ट किया था, इसका हमें टारगेट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। बैंक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट करने का हमने यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमारा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से इस ट्रेड में भी ये प्राइस ये मूवमेंट करता है, यहाँ पे हमें टारगेट मिलता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस उस ट्रेड में हिट होता है। अब फिर निफ्टी को इसी लेवल पे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं गाइस, 290 पे, ठीक है। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 22 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी रहेगा। पहले ट्रेड में हमारा 22 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ कॉल को शॉर्ट करके, सेम हमने पुट को शॉर्ट करके भी 22 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें मिला दोस्तों। ये मैं आपको सिर्फ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेड बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। आप इस बात को समझिए। अभी नेक्स्ट जो पोजीशन हमने यहाँ पे ली है, फिर निफ्टी के कॉल को शॉर्ट किया है हमने, बैंक निफ्टी को भी कॉल को शॉर्ट किया है और निफ्टी के कॉल को हम यहाँ पे पहले से शॉर्ट करके बैठे हैं, जिसमें हमें अभी तक टारगेट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस भी नहीं मिला पहले ही ट्रेड में। और जो बैंक निफ्टी के ये 2 ट्रेड की में हमें यहाँ पे टारगेट मिला है, उसका डेटा हमने यहाँ पे फिल किया है। और फिर निफ्टी के भी जो 2 ट्रेड्स जो पहले कॉल को शॉर्ट किया था और बाद में पुट को शॉर्ट किया था, तो उन दोनों का भी डेटा हमने यहाँ पे प्रॉपर फिल किया है। अब देखते हैं ये जो हमने बैंक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट किया है, इसमें हमें टारगेट मिलता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल के साथ दोस्तों आप ज़्यादा लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हो, बट अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका वहाँ पे लॉस ही होगा, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं। आपका उल्टा वहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने को मिल रहा है और वहाँ पे आपका लॉस भी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन बाइंग का मतलब ज़्यादा सेंस नहीं बनता। हाँ, अगर आपके पास वैसी कोई स्ट्रैटेजी है जो ऑप्शन बाइंग में भी आप यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, तो फिर अलग बात है। लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ऑप्शन सेलिंग के लिए एकदम परफेक्ट वर्क करती है दोस्तों। मुझे लगता है इस ट्रेड में हमारा 50 पॉइंट का टारगेट ही हिट हो जाएगा दोस्तों। ये पैटर्न ही इस तरीके से चार्ट पे फॉर्म होते हैं, है ना। यस दोस्तों, अब ये बैंक निफ्टी इस लेवल पे जब जाएगा, है ना, तो ये और भी फॉल करेगा। मतलब ये जो हमने बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का टारगेट ये सेट किया है, ये हमें और ज़्यादा टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके के साथ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करेंगे, है ना। 50 पॉइंट का जो टारगेट हमने यहाँ पे सेट किया था वही टारगेट हमारा फिक्स रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने इस ट्रेड में भी ये 50 पॉइंट ये कैप्चर किए, है ना। कितनी इजीली हमने बैंक निफ्टी के कॉल को शॉर्ट करके फिर से 50 पॉइंट यहाँ पे ये कैप्चर किए दोस्तों। फिर निफ्टी में देख लेते हैं। फिर निफ्टी में जो कॉल को शॉर्ट करने का ट्रेड मैंने आपको बोला था, हाँ हो गया, उसका टारगेट भी यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। इसमें भी हमारा करीब 22 पॉइंट का टारगेट था, तो इसे भी हम यहाँ पे नोट करेंगे। कॉल को शॉर्ट करके हमने यहाँ पे फिर से 22 पॉइंट कैप्चर किए। निफ्टी का ये जो पहले ट्रेड को मैंने आपको कॉल को शॉर्ट करने का ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाया था, यहाँ पे हमें टारगेट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। अभी दोस्तों 9:35 हो रहे हैं, है ना। मार्केट ओपन होके करीब यहाँ पे 20 मिनट का टाइम हो गया, है ना। तो 20 मिनट में दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 और 6 ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और 6 में से 6 में हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। तो
ये खास बात है दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी की। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं लाइव मार्केट में। आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी कैसे होती है, उनमें हमें इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर दूसरी और भी किसी कंडीशन को देखना होता है, जैसे कि मार्केट में आज कितने पॉइंट का गैप अप हुआ है, कितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, मार्केट में आज कुछ न्यूज़ है क्या, है ना, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, वो और भी बहुत सारी जो कंफ्यूजिंग कंडीशन है ना, जितने भी कंडीशंस है सब हमें सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में वो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं। बहुत ही प्लेन और सिंपल स्ट्रैटेजी है और आप ये देख ही रहे कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर रही है। ठीक है, अब मैं छोटा सा एक ट्रेड है ना, ये पुट को शॉर्ट करने का एक ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ दोस्तों 325 के लेवल पे। ठीक है, अभी 328 है, 335 चला गया। ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 30 पॉइंट का टारगेट। तो ये होती है दोस्तों मतलब एक सिंपल स्ट्रैटेजी। आपको जैसे कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है ना। सिर्फ चार्ट को हमें यहाँ पे देखना होता है और चार्ट को देख के हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस लेवल पे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। देखिए 30 पॉइंट का टारगेट, ये मुझे लगता है कि हिट हो जाएगा। देखिए उस लेवल से करीब 27 पॉइंट हमारे फेवर में यहाँ पे ये प्राइस ने मूवमेंट करी है हमारे डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सेलिंग का ये बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो थीटा डिके ये आपके फेवर में यहाँ पे वर्क करता है। ऑप्शन बाइंग में वैसा नहीं है। ऑप्शंस बाइंग में ये आपके अगेंस्ट वर्क करता है दोस्तों थीटा डिके। निफ्टी में इस ट्रेड को ये टारगेट है पे स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं दोस्तों, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। बैंक निफ्टी में ये जो लेटेस्ट ट्रेड मैंने आपको दिया था 30 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन 27 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो गई थी। हमारा सिर्फ 3 पॉइंट से यहाँ पे टारगेट पेंडिंग था। तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 पॉइंट का टारगेट ये भी पेंडिंग रह के भी यहाँ पे प्राइस घूम सकता है और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 ट्रेड्स में टारगेट हिट किया है ना। तो अगर ये ट्रेड जो कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसमें अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमारी पोजीशन यहाँ पे ये प्लस में ही रहेगी दोस्तों। फिर निफ्टी में देख लेते हैं कोई ट्रेड हमें मिलता है क्या। तो फिर निफ्टी के भी हम यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों इसी लेवल पे। यहाँ पे भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का रहेगा टारगेट। इसे थोड़ा हम एक कम भी कर सकते हैं, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट का टारगेट। क्योंकि फिर निफ्टी में भी देखिए पहले हमने 3 ट्रेड में यहाँ पे टारगेट हमें मिला है, तीनों ट्रेड में। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के जो पहले 3 ट्रेड है ना उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैंने इस ट्रेड को आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया था। तो जहाँ से मैंने आपको बताया था वहाँ से 27 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी। सिर्फ 3 पॉइंट से हमारे यहाँ पे टारगेट पेंडिंग था और अभी यहाँ पे प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के लेवल के पास है। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है ना दोस्तों, तो भी जो हमने यहाँ पे 3 ट्रेड में यहाँ पे टारगेट अचीव किया है ये उससे कम का ये स्टॉप लॉस है। मतलब ओवरऑल जो पोजीशन है हमारी ये प्लस में ही रहेगी। ये स्टॉप लॉस के अभी यहाँ पे नज़दीक आ गए प्राइस। और फिर निफ्टी में जो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों वो यहाँ पे हिट हो गया। हमने पुट को शॉर्ट किया था तो इस ट्रेड को भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 ट्रेड के बाद हमारा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो है ना दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हर ट्रेड आपका यहाँ पे विन होगा नहीं, है ना। तो 230 के लेवल पे हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो हाई है ना यहाँ पे हम करीब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे
और यहाँ पे टारगेट हमारा दोस्तों 30 पॉइंट का रहेगा। बैंक निफ्टी में ये देखिए 3 पॉइंट से हमारे यहाँ पे टारगेट पेंडिंग था, तो इस लेवल पे 380 के लेवल पे हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे करीब 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का टारगेट, 80 नहीं दोस्तों 60 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये जो 30 पॉइंट थे ना, इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे, -30। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जिसमें हमारा टारगेट है अभी 60 पॉइंट का। ठीक है, तो ये जो पिछले ट्रेड में हमें हमें 30 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो ये ट्रेड उसे ये कवर करेगा दोस्तों। ठीक है, सेम यहाँ पे फिन निफ्टी में भी यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और अभी 30 पॉइंट का टारगेट है, तो देखिए हमारे टारगेट के एकदम नज़दीक यहाँ पे प्राइस है। निफ्टी का जो पहला ही ट्रेड हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, उसका हमें अभी तक टारगेट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। वैसे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 का टारगेट तो यहाँ पे हमें मिल चुका है ना। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो 20 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन इस ट्रेड में हम यहाँ पे 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट का वेट कर रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.5 के हिसाब से। तो देखते हैं दोस्तों इस ट्रेड में क्या होता है। यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी का जो पुट को हमने शॉर्ट किया था, उसका 60 पॉइंट का टारगेट ये अचीव हो गया दोस्तों, है ना। अब ये प्राइस अभी फिर से फॉल कर सकता है, लेकिन हमें नहीं पता दोस्तों कि ये कितना फॉल करेगा और ये फॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सिर्फ 2 ट्रेड में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और 7 ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में चले गए। हाँ, ये एक फिन निफ्टी का ट्रेड है जिसमें 30 पॉइंट का टारगेट था, ये भी हमारा अचीव हो गया दोस्तों। फिन निफ्टी में पुट को हमने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे 30 पॉइंट, तो 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड में हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ दोस्तों, और 8 ट्रेड में हमें यहाँ पे टारगेट मिला। निफ्टी का ये जो ट्रेड है ना, मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया था, इसके टारगेट या फिर स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों उस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। जो मेरी लाइव स्ट्रीम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको आप प्लीज़ बताइए कि मैं जो स्ट्रैटेजी है उसे ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करके दिखाऊँ या ऑप्शन सेलिंग के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने की कोशिश करो। ऑप्शन सेलिंग में आपकी विनिंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों, ये थीटा डिग्री की वजह से, है ना। अभी हमें कोई ट्रेड और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, तो इस चार्ट को देखने दीजिए बैंक निफ्टी के। हम यहाँ पे पुट को शॉर्ट तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 350 के लेवल पे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो 350 पे हम यहाँ पे इसे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, 60 पॉइंट का, 65 पॉइंट का, तो उतना ही हमारा 65 पॉइंट का रहेगा टारगेट नीचे की साइड में। अब जैसे ही प्राइस थोड़ी फॉल करेगा ना, हम हमारे ये जो स्टॉप लॉस के इसे हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पे मेरा ये व्यू था कि यहाँ पे
बैंक निफ्टी पे प्राइस अप जाएगा, मतलब बैंक निफ्टी के पुट ये फॉल करेगा, ठीक है। मैंने उस वक्त शायद आपको गलती से बैंक निफ्टी फॉल करेगा ऐसा मैंने बोला। निफ्टी का ये ट्रेड हमारा अभी तक पेंडिंग है दोस्तों, इसमें टारगेट भी नहीं मिला और हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे पेंडिंग है। एक्चुअली टारगेट इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 का टारगेट हमें मिला था, लेकिन हमने वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.5 सेट किया है। और अभी जो ये ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, देखते हैं इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी हमारी पोजीशन यहाँ पे प्लस में ही रहेगी, है ना। तो ये जो डेटा है दोस्तों, इसे प्रॉपर हम यहाँ पे ये मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी को कॉल को शॉर्ट करके हमने यहाँ पे 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। बैंक निफ्टी के पुट को हमने यहाँ पे शॉर्ट करके 60 पॉइंट्स, फिर निफ्टी में करीब 44 पॉइंट्स, ठीक है, कॉल को शॉर्ट करके और पुट को शॉर्ट करके हमने यहाँ पे फिर निफ्टी में 37 पॉइंट कैप्चर किए दोस्तों। निफ्टी का हमने यहाँ पे एक ही ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जिसका हम यहाँ पे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको फिर से पुट को शॉर्ट करने का ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाया दोस्तों। मुझे चार्ट पे क्या लग रहा है कि यहाँ से प्राइस से अपसाइड में जाएगा, ये थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये इस लेवल के पास, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो इस लेवल के पास से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं भी लेता है तो इस ट्रेड में हमारा करीब 60 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 66 पॉइंट का। तो हम रेडी है दोस्तों टारगेट के लिए भी और स्टॉप लॉस के लिए भी। अब इस ट्रेड का टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी होगा दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगा। ऑलरेडी हमारी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे प्लस में चल रही है। निफ्टी का ये जो ट्रेड है ना, इसका हम टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। देखते दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हम क्या करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 के हिसाब से यहाँ पे 20 पॉइंट का ही टारगेट यहाँ पे लेंगे दोस्तों, है ना। एक्चुअली मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो ये लाइव स्ट्रीम मुझे थोड़ी जल्दी यहाँ पे क्लोज करनी है। एकदम हमारे यहाँ पे टारगेट के नज़दीक आ गया दोस्तों प्राइस। अब यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन अभी थोड़ी निगेटिव में चल रही है। मैंने आपसे बोला ही था ये थोड़ा और नीचे आ सकता है और यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। हम सिर्फ ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम यहाँ पे टारगेट को सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। अगर टारगेट हिट होता है तो अच्छी बात है, और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। हमारे हाथ में बस इतना ही है। अब ये चार्ट पे किस तरीके से मूवमेंट होती है ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए हमारे एंट्री लेवल के आसपास यहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में जो 20 पॉइंट का हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया था ये कॉल को शॉर्ट करने का, अब समझो यहाँ पे हमें तो ये मिला ही है ना, तो इसे हम नोट तो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 का ही यहाँ पे टारगेट सेट करके चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, है ना। तो निफ्टी में भी देखिए हमारी पोजीशन यहाँ पे
ये प्लस में ही क्लोज हुई है ना। बैंक निफ्टी में भी दोनों में भी हमने कॉल को शॉर्ट करके पुट को शॉर्ट करके 160 पॉइंट्स कैप्चर किए, और फिर निफ्टी में कॉल को शॉर्ट करके और पुट को शॉर्ट करके करीब हमने यहाँ पे 80 पॉइंट्स कैप्चर किए दोस्तों, ठीक है। तो आज के दिन भी हमारी स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया। यहाँ पे हर दिन हमारी स्ट्रेटेजी एकदम अच्छी तरीके से वर्क करती है ना। तो देखते हैं दोस्तों, ये 66 पॉइंट का ये जो ट्रेड का टारगेट अभी पेंडिंग है, उसमें क्या होता है हम देखते हैं बैंक निफ्टी के, और उसके बाद हमारी लाइव स्ट्रीम को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कल मैं फिर से लाइव आऊँगा दोस्तों। आप प्लीज़ बताइए, आपको ऑप्शन बाइंग के लिए समझो मैं आपको ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखाऊँ, या ऑप्शन सेलिंग के लिए? मेरा पर्पज़ ये है कि चैनल पे व्यूज़ आने चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि समझो अगर व्यूअर्स बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग उनको चाहिए, तो मैं ऑप्शन बाइंग के लिए लाइव स्ट्रीम करूँगा। अगर मुझे ऐसा दिखता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए जो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसको व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं ऑप्शन सेलिंग के टिप्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा दोस्तों। अब तक देखिए दोस्तों, करीब 35 मिनट्स हो रहे हैं मार्केट ओपन होके। मैंने आपको बैंक निफ्टी के कॉल में 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखाए थे, दोनों भी हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। बैंक निफ्टी के पुट को शॉर्ट करने के हमने यहाँ पे मैंने आपको 3 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखाए थे, जिसमें से इस ट्रेड में हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ा, और बाकी के 2 ट्रेड में हमारे पे टारगेट हिट हुआ। और फिर से मैंने आपको बैंक निफ्टी की पुट को शॉर्ट करने का ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखा दिया है, जिसमें हमारा 66 पॉइंट का समझो स्टॉप लॉस है, और 65 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। इस ट्रेड का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। फिर निफ्टी में मैंने आपको कॉल साइड में 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दिखाए थे कॉल को शॉर्ट करने के, ठीक है। उन दोनों भी ट्रेड में हमारे पे टारगेट हिट हुआ, और पुट को भी शॉर्ट करने के 2 ट्रेड्स मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिखाए थे, तो दोनों में भी हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो गया दोस्तों, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी के कॉल को शॉर्ट करने का इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाया था, लेकिन इस ट्रेड में हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 का टारगेट सेट किया था वो नहीं मिला, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया दोस्तों। तो इस ट्रेड को भी मैंने यहाँ पे ये नोट किया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सिर्फ बैंक निफ्टी में पुट को शॉर्ट किया करने का मैंने ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया यहाँ पे, तो इसमें हमारा टारगेट हिट हो सकता है, या फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होता है, फिर भी हमारी बैंक निफ्टी की पोजीशन यहाँ पे ये प्लस में रहेगी दोस्तों। ओवरऑल आज 15 जुलाई को निफ्टी में भी हमने कॉल को शॉर्ट करके यहाँ पे 20 पॉइंट कैप्चर किए। बैंक निफ्टी में कॉल और पुट को शॉर्ट करके करीब 160 पॉइंट, और फिर निफ्टी के कॉल और पुट को शॉर्ट करके हमने करीब 80 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए दोस्तों। अब इसकी अगर मैं थोड़ी मैथ आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में आपको समझो कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे टारगेट ही कितना, ये जो टारगेट हमें मिला है समझो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 160 पॉइंट है ना। अगर आप एक दिन में अगर 100 पॉइंट भी अगर कैप्चर करते हो, तो दोस्तों अभी देखिए मार्केट ओपन होके सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है। 45 मिनट्स भी नहीं हुए मार्केट ओपन होके, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का हमने यहाँ पे टारगेट अचीव किया है। तो देखिए 100 पॉइंट, ठीक है। एक लॉट को ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम 1.15 लाख, 1.25 लाख की कैपिटल आपको यहाँ पे लगभग चाहिए दोस्तों, 1,25,000 के आसपास, ठीक है। तो 100 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो, ठीक है,
लेकिन हाँ दोस्तों, सेलिंग के लिए आप 1 लाख 1.5 लाख से आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम 2.5 लाख कैपिटल चाहिए दोस्तों। तो जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है ना, वही लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग है। तो 2.5 लाख अगर आपके पास कैपिटल है और आप दिन में 100 ये पॉइंट्स कैप्चर करते हो, तो ये प्रॉफिट कितनी ये बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये बैंक निफ्टी की ये जो पुट है समझो, है ना, जिसको शॉर्ट करने का ट्रेड मैंने आपको आइडेंटिफाई करके अभी दिखाया। तो यहाँ पे देखिए, ये बैंक निफ्टी के एक लॉट में 15 क्वान्टिटी होती है दोस्तों, और इसे शॉर्ट करने के लिए हमारे पास करीब 1,20,000 की कैपिटल चाहिए, है ना। 2 लॉट को शॉर्ट करने के लिए करीब हमें 2.5 लाख की कैपिटल चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास 2.5 लाख कैपिटल है ना, और समझो आप 2 लॉट के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो देखिए दोस्तों, 2 लॉट मतलब 30 क्वान्टिटी है ना, और आप अगर एक दिन में 100 पॉइंट का कैप्चर करते हो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके, है ना, तो एक दिन में दोस्तों ये होते 3,000 रुपीज़, है ना। और ऐसे अगर आप महीने के समझो 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, है ना, तो कुछ दिन आपका यहाँ पे समझो लॉस भी हो सकता है ना, कुछ दिन आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो समझो आपने सिर्फ 10 दिन यहाँ पे समझो आपके स्टॉप लॉसेस वाले डेज माइनस करके, जिस दिन आपका लॉस होगा उन दिनों को माइनस करके समझो 10 दिन आप 3,000 रुपीज़ अर्न करते हो, तो ये दोस्तों 30,000 रुपीज़ है ना। ब्रोकरेज वगैरह माइनस करके 5,000 रुपीज़ आप ट्रेड के ब्रोकरेज वगैरह माइनस करो, तो फिर भी दोस्तों आपको बचते हैं कितने, 25,000। और ये मतलब आपको जो ये बैंक निफ्टी की पुट को शॉर्ट करने के लिए जो आपको 2.5 लाख की कैपिटल चाहिए, है ना, उसका ये दोस्तों ये 10% रिटर्न है ना। तो ऑप्शन सेलिंग में 10% रिटर्न लेना ये थोड़ा मतलब ये हो सकता है दोस्तों, है ना। बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी ऑप्शन में कॉल को या फिर पुट को शॉर्ट करके आपके यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों, है ना। तो अगर आप समझो ऑप्शन बाइंग करते हो 50,000 से या फिर 1 लाख से भी, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, है ना, कि यहाँ पे आपका लॉस ही होगा। जैसे कि समझो इसी ऑप्शन की बात करते हैं, है ना, इसे अगर मुझे बाय करना है तो 2 लॉट के लिए मुझे यहाँ पे कैपिटल चाहिए सिर्फ समझो 12,000 की, है ना। तो अगर समझो मैं 1 लाख के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे दोस्तों कितनी क्वान्टिटी ट्रेड कर सकता हूँ, करीब समझो 240 क्वान्टिटी में यहाँ पे समझो बाय कर सकता हूँ, है ना। अब समझो इस शेयर को यहाँ पे अगर मैंने बाय किया होता, ठीक है, सेम ट्रेड को जहाँ पे हमने यहाँ पे सेल किया है सेम लेवल पे अगर मैंने यहाँ पे बाय किया होता, तो अब देखिए 240 क्वांटिटी हमने यहाँ पे समझो दोस्तों बाय की होती उस बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन की, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कितना, 60 पॉइंट का। तो दोस्तों एक ही ट्रेड में आपका यहाँ पे आपकी कैपिटल का 15% का यहाँ पे लॉस हो रहा है दोस्तों, है ना। ऐसे 3-4 ट्रेड आपके लॉस अगर चले जाते तो आपकी पूरी कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऑप्शन सेलिंग में आपको यहाँ पे 5% 10% रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे मिलना ये अचीवेबल है दोस्तों, है ना। 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके भी आपका यहाँ पे लॉस ही हो सकता है ना। जैसे कि ये एक ट्रेड था ये बैंक निफ्टी का, जिसमें हमारा 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो मतलब आपका यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ पे विनिंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, फिर वो चाहे फिर निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी की। तो ठीक है गाइस, मुझे लगता है मुझे अभी ये लाइव स्ट्रीम अभी बंद करनी चाहिए, ठीक है। आज
आज का भी दिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहा। हमारी स्ट्रेटेजी ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क किया। तो ठीक है दोस्तों, कल भी हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं, और आपको ऑप्शन सेलिंग के स्कैल्पिंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।